महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम के समय यम पूजा, सुबह के समय कृष्ण पूजा और मध्य रात्रि में काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का भी प्रचलन है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 महापट रानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। तभी एक दिन स्वर्गलोक से देवताओं के राजा इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, देव माता अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। हे प्रभु, आप हमें बचाइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेनाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए श्री कृष्ण के सामने आया। भौमासुर, जिसे कि नरकासुर भी कहा जाता था, उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया। घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन उसकी कैद से 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण इस दिन दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। अब सुने दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा भी की जाती है। असुरराज बलि बोले कि हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन तीनों दिन दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को माँ लक्ष्मी कभी छोड़े ना, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन शुरू हुआ। तीसरी कथा के अनुसार रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी कहकर सुनाई। साथ ही उन्होंने ऋषियों से इस पाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें।
राजा ने पूरी श्रद्धा से वैसा ही किया जैसा कि ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें अंत में विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन यानी कि नरक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता लक्ष्मी की।